नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रमुख चट्टान। तो दोस्तों, चट्टानों से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को आज हम देखेंगे। आइए चलते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, चट्टानों से संबंधित प्रश्न। चट्टानों से संबंधित प्रश्न, चट्टानों के प्रकार, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। यानी कि यही प्रश्न अक्सर रिपीट होते हैं एग्जाम में। जो प्रश्न अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, यही प्रश्न आपके एग्जामों में अक्सर रिपीट होते हैं और उसी से संबंधित, जैसा कि हम लोग बार बार कहते रहते हैं, पर्यावरण अध्ययन अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अंत में इनको तो रट ही लीजिएगा। यानी आप इस वीडियो को देख लेते हैं, जो चट्टानों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आज के बाद एग्जाम में कभी गलत नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार की खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी होती है? पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो दोस्तों, चट्टान बनाने वाले खनिजों की कुल संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। पृथ्वी के द्रव के पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं दोस्तों? आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो दोस्तों, प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान को कहते हैं। प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान को कहते हैं। आग्नेय शैल कहलाती है। आग्नेय शैल को मौलिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टान को मौलिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा प्रश्न है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो दोस्तों, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से सर्वाधिक प्राचीन चट्टान आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान सबसे प्राचीन चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानें बनती हैं दोस्तों, आग्नेय चट्टानों का निर्माण गर्म लावा के ठंडे होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? अगर हम बात करें, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? मोह स्केल से चट्टानों की कठोरता का मापन। आपसे कह दे, चट्टानों की कठोरता का मापन किस स्केल से किया जाता है? तो चट्टानों की कठोरता का मापन मोह स्केल से किया जाता है। चट्टानों की कठोरता का मापन किससे? मोह स्केल से किया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो अधिवितलीय या प्लूटोनिक चट्टानों के उदाहरण है। अधिवितलीय या प्लूटोनिक चट्टानों में ग्रेनाइट की गणना की जाती है। आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों, आग्नेय चट्टानों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो अगर बात करें, आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, आग्नेय चट्टान परतदार नहीं होती है, ये कथन सही है। इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं। अगर हम बात करें, इन चट्टानों में जीवावशेष का अभाव पाया जाता है। तो दोस्तों, आग्नेय चट्टानों में परतों का अभाव पाया जाता है, जीवावशेष का अभाव पाया जाता है तथा चट्टानें रवेदार होती हैं और इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। ये कथन बिल्कुल गलत है। यानी कि आग्नेय चट्टानों में जोड़ नहीं पाए जाते हैं। आगे हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, जो शैल शेष अन्य से भिन्न है? कौन सी चट्टान है जो शेष अन्य से भिन्न है? तो दोस्तों, ग्रेनाइट इन सब में भिन्न है, क्योंकि ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, जबकि ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीस चट्टान है और चूना संगमरमर क्वार्टजाइट चूना पत्थर का रूपांतरित रूप
संगमरमर है, जबकि क्वार्टजाइट अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो जानवरों, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों के अवशेष अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों, धरातल के सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। कौन सी चट्टान के? अवसादी चट्टान के विस्तार सर्वाधिक पाए जाते हैं। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से ढका है? भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से ढका है दोस्तों? तो भूपृष्ठ का लगभग 75% भाग अवसादी चट्टानों से घिरा हुआ है। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी चट्टानों का योगदान है। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी चट्टानों का योगदान 5% है। कितना है दोस्तों? 5%। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी चट्टानों का योगदान 5% है। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी चट्टानों का योगदान कितना है दोस्तों? 5% है। दोस्तों, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित चट्टानों में कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों, कोयला जैविक चट्टान है। कोयला क्या है? जैविक चट्टान है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? दोस्तों, परतदार चट्टानों में कोयला पाया जाता है और परतदार चट्टान अवसादी चट्टान के उदाहरण है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में कोयला पाया जाता है और परतदार चट्टान अवसादी चट्टान को कहा जाता है। अगर हम बात करें पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? तो दोस्तों, पेट्रोलियम किन चट्टानों में? प्राचीन संस्तरित चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? दोस्तों, परतदार चट्टान नहीं है। कौन सी ऐसी चट्टान है जो परतदार चट्टान नहीं है? तो दोस्तों, क्वार्टजाइट परतदार चट्टान नहीं है, जबकि चूना पत्थर, सेल और बलुका पत्थर ये सभी के सभी परतदार चट्टान है। दोस्तों, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो स्लेट परतदार चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? तो दोस्तों, संगमरमर विलग प्रकार की चट्टान है, क्योंकि चूना पत्थर के रूपांतरित रूप को संगमरमर कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो दोस्तों, कायांतरित चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक ऊष्मा और दबाव से कायांतरित चट्टान का निर्माण हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर हम बात करें बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है एग्जामों में कि बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप क्या कहलाता है? तो क्वार्टजाइट। बलुआ पत्थर को क्वार्टजाइट रूपांतरित रूप। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, तो चूना पत्थर का कायांतरित रूप संगमरमर है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है दोस्तों? संगमरमर चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो नीस रूपांतरित चट्टान है। किसका परिवर्तित रूप है? तो ग्रेनाइट का परिवर्तित रूप नीस होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? तो दोस्तों, कायांतरित चट्टान की बात करें तो संगमरमर कायांतरित चट्टान है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप संगमरमर है, जबकि ग्रेनाइट का कायांतरित नीस हो जाता है, जबकि बेसाल्ट का कायांतरित रूप शिस्ट हो जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हम बात करें नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की चट्टान है? नीस चट्टान किस कोटि की है? तो परिवर्तित चट्टान है, यानी ग्रेनाइट जब परिवर्तित होता है तो नीस चट्टान का निर्माण होता है। दोस्तों, एक ऑप्शन दिया हुआ है मिलान करने के लिए। हम कहें स्लेट किसका रूप है? लिग्नाइट, बॉक्साइट और ग्रेनाइट किसका रूप है? तो ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है दोस्तों?
तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। जबकि स्लेट कौन सी चट्टान है? तो स्लेट कायांतरित चट्टान है। स्लेट कौन सी चट्टान है? कायांतरित चट्टान है। लिग्नाइट कौन सी चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है। और बक्साइट और लौह खनिज है। बक्साइट और लौह खनिज है। फिर से एक बार देख लेते हैं। कद स्लेट क्या है दोस्तों? तो कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। लिग्नाइट अवसादी चट्टान का उदाहरण है। बक्साइट और लौह खनिज का उदाहरण है। जबकि ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। दोस्तों अगर हम बात करें बैसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? बैसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो बैसाल्ट चट्टान के रूपांतरण के फलस्वरूप एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो बालू पत्थर कांग्लोमरेट ये सुमेलित नहीं है। जबकि चूना पत्थर का रूपांतरित रूप संगमरमर होता है। ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीस होता है। ग्रेबो का रूपांतरित रूप सर्पेंटाइन होता है। ग्रेबो का रूपांतरित रूप क्या होता है? सर्पेंटाइन होता है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? डायोराइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। डायोराइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो अपर्दन चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। अपर्दन चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है? अवसादी सेलों को अस्तरित सेल भी कहा जाता है। अवसादी सेलों को अस्तरित सेल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो दोस्तों स्लेट रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। स्लेट रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। स्लेट और संगमरमर है। स्लेट और संगमरमर कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है। स्लेट और संगमरमर कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है। स्लेट और संगमरमर कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है दोस्तों? तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। निम्न में से ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है? ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान की उदाहरण है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान की उदाहरण है। दोस्तों अगर हम बात करें रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है। तो दोस्तों रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय और तलछट्टी दोनों चट्टानों से होती है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय चट्टान और तलछट्टी चट्टान दोनों से होती है। निम्नलिखित में कौन कायांतरित चट्टान है? निम्नलिखित में कौन कायांतरित चट्टान है दोस्तों? तो संगमरमर कायांतरित चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? संगमरमर कायांतरित चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान के उदाहरण नहीं है। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान के उदाहरण नहीं है। हम अपने अगले प्रश्न की बात करें। हमारा अगला प्रश्न अपक्षयन की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है? अपक्षयन की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है? तो दोस्तों जलयोजन प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्तों ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो दोस्तों वितलीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट वितलीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट वितलीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मृत चट्टान है?
निम्नलिखित में कौन सा मृत शैल या मृत चट्टान है? तो दोस्तों अग्नेय चट्टानों को मृत चट्टान भी कहा जाता है। क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? तो बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप, बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप क्वार्टजाइट है। बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप क्वार्टजाइट है। दोस्तों आज हमने चट्टानों के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।